आप मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों में से रेकी से कोई परिचित है पहले से? हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि मैम की गलती है, आपकी नहीं। कि मैम ने ध्यान नहीं रखा। देखो ये आई कैसे लिखा है, तो यहाँ कैसे था आई। प्लीज आप है ना, लोग में से कोई अगर रेकी से पहले से परिचित है तो मुझे बताए। इसी काम से तो मैम को। कोई परिचित है आप लोगों में से, रेकी से पहले से परिचित हैं? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मगर हम लोग एक छोटा सा परिचय आप लोग अपना बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, जिससे हम लोग एक छोटा सा एक दूसरे से परिचित हो सकें। कहाँ कहाँ से हैं प्लीज आप लोग बताइए थोड़ा सा। सर अनम्यूट करिए फिर बोलिए। राजेश भट्ट सर अनम्यूट करिए। हाँ, राजेश भट्ट सूरत, रिटायर्ड लाइफ। सूरत से है सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनंदा पाउल मैम कहाँ से है मैम? त्रिपुरा से, अगरतला। अरे वाह, वेरी गुड। प्रीति आप लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज। और कहाँ कहाँ से हैं? नीरज भारद्वाज सर कहाँ से हैं? अनम्यूट करिए। अनम्यूट। हाँ सर बताइए कहाँ जय से हैं? माता दी। हाँ जय माता दी सर, बताइए। लोनी गाजियाबाद। जी, लोनी गाजियाबाद से। प्रयागराज, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गाजियाबाद से, गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद, बहुत अच्छा। चलिए, देखिए यहाँ हम लोग ना अलग अलग क्षेत्र से एक जगह पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा परिचित हो जाते हैं, थोड़ा एक दूसरे को समझने जानने लगते हैं। और सेकेंड थर्ड लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा परिचय हो जाता है, बहुत मित्रता हो जाती है, एक दूसरे की हम लोग हेल्प करने लगते हैं। ऐसी सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं और हम लोग एक दूसरे को मदद करने लग जाते हैं। ये वाली चीज हो जाती है। इस जिस ऊर्जा से आप लोग जुड़े हैं, यह एक पवित्र एनर्जी है। यह एक पवित्र एनर्जी है। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि आपने इस एनर्जी को चूज करा है? नहीं, उस एनर्जी ने आप लोग को चूज करा है। उस एनर्जी को आज उसने आप लोगों को यहाँ लाया है। आप लोग स्वयं से यहाँ नहीं आए हैं। आप लोग स्वयं से यहाँ नहीं आए हैं। वो एनर्जी ने आप लोगों को सेलेक्ट किया है। देखिए इतने लोग हैं ना, दुनिया में इतने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने ये ऐड देखा। थोड़े लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐड देखा। लेकिन जिसके भाग्य में था, जिसके भाग्य में था, उस लोगों को एनर्जी ने चूज किया और यहाँ भेजा। जिनके भाग्य में था, उन लोगों को एनर्जी ने चूज किया और यहाँ भेजा। हाँ प्रीति मैम बोलिए, क्या बोल रही हैं, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए मैम। प्रीति मैम हैंड रेस किया है आपने, बोलिए क्या बोल रही हैं। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? आ रही है मैम। आवाज आ रही ना? आ रही है। जी। प्रीति मैम ने हैंड रेस करा था, इसलिए मैंने कहा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं, पूछिए। नहीं मैम, पूछना कुछ नहीं है, मैं अपनी प्रेजेंस के लिए हैंड रेस किया है। ओके ओके, वेरी गुड मैम, हाँ वेरी जी। गुड। चलिए, देखिए बहुत अच्छा मैम। एक आप लोग जिस एनर्जी से जुड़े हैं, ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम अपने जीवन में जैसा बदलाव चाहें वो बदलाव हम लोग ला सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं अपने हिसाब से हम अपने जीवन को। इसलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने इसको चूज करके जो आप लोगों ने इसका वो किया है। चलिए, अब हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, सभी लोग हाथ जोड़ लें। सभी लोग हाथ जोड़ लें, जिस भगवान को मानते हैं उसका ध्यान करें। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप
इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन। आपका प्यार, आदर, सम्मान, आदर, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां से भरा हुआ हमारे जीवन का आज सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि से और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पे चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण, महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब हमारे अनुकूल हो, अनुकूल हो, अनुकूल हो। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख, सातों सुख लिखा है, सातों सुख लिखा है। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, हम लोग आज आनंदी जीवन, अपने सिलेबस के लेसन का नाम आप लोगों ने पढ़ा था ना हमारे, उसका वो है आनंदी जीवन। देखिए, जो हम लोगों के चारों ओर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप की एनर्जी है, दोनों एनर्जी है। जिस एनर्जी को हम बुलाते हैं वह एनर्जी हमारे पास आती है। हमारे चारों ओर पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी बराबर से है ना। लेकिन हम जिस एनर्जी को बार बार बुलाते हैं, जिस चीज पे हमारा बार बार फोकस जाता है, वह हमारे पास आती है, वह हमारे पास बार बार आती है। क्योंकि हमारा दो मन है, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जो अभी आप लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, वहां आप लोग बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, ये कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी बातें स्टोर जो रहती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। चेतन और चेतन मन जो हमारा होता है, देखिए एक एग्जांपल, एक पेड़ है। अगर हमने, मान लीजिए हमने आम का बीज बोया तो बहुत सारे आम फलेंगे, और हमने नीम का पेड़ लगाया तो नीम का पेड़ बनेगा, है ना। और बहुत सारे, बहुत उपजाऊ जमीन है, अगर मान लीजिए आपने वहां कोई फसल लगाया तो फसल ग्रो करेगी। अगर अपन ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वहां पे घास फूस अपने आप उग जाती है, अपने आप उग जाती है। हमारे मन में एक दिन में 40 से 50 हजार थॉट आते हैं, लेकिन क्या इतने थॉट हमें याद रहते हैं? नहीं। उसमें से कुछ चीजें हमारे पास याद रहती हैं। जिस चीज को हम फोकस करते हैं, जिस चीज को हम रिपीट करते हैं, वो हमको ध्यान रहती है। जैसे हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमारे मन में ये डर रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उसी काम को हम बार 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 करने लगते हैं तो उसको आसानी से करने लगते हैं और कह लेते हैं कि बाएं हाथ का खेल है ना। जैसे एक एग्जांपल, कि महिलाएं जब रोटी बनाना शुरू करती हैं तो क्या पहले बार में हमारी रोटी गोल बन जाती है? बन जाती है? नहीं। शुरुआत में जब पहली बार हमने रोटी बनाना शुरू करा तो क्या पहले बार में हमारी रोटी सही बन गई? नहीं, है ना। लेकिन एक रोटी को बनाने में आपको बहुत समय लगा होगा, लेकिन आज हम लोग इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि आप रोटी बनाते बनाते और दूसरे काम भी बराबर कर लेती हैं। कि अगर आप खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, उसी समय आपको अगर खाना परोसना है, आप खाना परोस लिए,
आपको किसी का फोन आ गया, आपने फोन उठा के अटेंड कर लिया, रोटी भी बन रही है, खाना भी परोस रहे हैं, प्लस और भी काम हम कर लेते हैं। इसका वो क्या होता है, जो चीज हम बार बार रिपीटली करते हैं वो हमारे हैबिट में आ जाता है, वो हमारे हैबिट में आ जाता है और उसको हम बहुत आसानी से करते चले जाते हैं, बहुत आसानी से करते चले जाते हैं। तो हमको क्या करना है, जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, हमारा फोकस अब हमको उस ओर करना है, हमारा फोकस अब हमको उस ओर करना है। और जो चीज हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसके विषय में हमको बोलना भी नहीं है। अभी एक प्रैक्टिकल आप लोगों से करवाऊंगी। आप लोगों को मैंने पानी लेके बैठने का बोला था, सभी लोग पानी लेके बैठे हैं। एक एक घूंट पानी आप लोग टेस्ट करिए, जो पानी आप लोग लेके बैठे हैं उसको एक एक घूंट आप लोग टेस्ट करिए, पहले पानी बस टेस्ट करिए मैम, ठीक है। अब आप लोग आंखें बंद करिए, अब आप लोग आंखें बंद करिए। हम सभी लोगों का पानी अमृत बन चुका है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों का पानी अमृत बन चुका है, सभी लोगों का पानी अमृत बन चुका है, सभी लोगों का पानी अमृत बन चुका है। सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। देखिए अमृत, देखिए अमृत, देखिए। अब डबल से पानी उठाइए और पी के देखिए। किसी को कुछ स्वाद में फर्क लगा? किसी को स्वाद में कुछ फर्क लगा? यस, मुझे लगा था। किसको लगा, नाम बताइए। मुझे, रचना सहानी। वेरी गुड। और किसी को? यस मैम, मुझे भी लगा। मोनिका? जी मैम। हाँ, तो इस तरह से हमारी अफर्मेशन भी काम करती है, इस तरह से हमारी अफर्मेशन भी काम करती है। अब हमको इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है जिससे अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सकें, अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सकें, है ना। इसी तरह जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं जब हम लोग, तो पहली बार जब गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं तो क्या एकदम से स्पीड से भगा लेते हैं? नहीं, है ना। लेकिन जब हम कंटिन्यू चलाने लगते हैं तो हमारा मन से डर निकल जाता है। देखिए आज के समय में जेंट्स लेडीज सभी लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से चला ले रहे हैं। लेकिन जब शुरू में हम चलाते हैं तो दहशत रहती है, डर रहता है कि कहीं कोई आगे ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। लेकिन अब आप जब परफेक्ट हो जाते हैं तब आप गाड़ी भी चला लेते हैं, आपके बगल कोई बैठा है उससे आप बात भी कर लेते हैं, आप गाने भी सुन लेते हैं। और मान लीजिए कोई सामने आ गया तो आप गाड़ी को ब्रेक मार लेते हैं, साइड कर लेते हैं। ऐसा कर पाते हैं ना सभी लोग? सभी लोगों के साथ हम दिखाइए, यस। होता है ना ऐसा? तो ये सब चीजें जो हैं, इसके लिए एक ही काम को जब हम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। इसी को हम अफर्मेशन कहते हैं, इसी को हम अफर्मेशन कहते हैं। जिस कार्य को हमको नहीं करना है, जिस कार्य को हमको नहीं करना है, मैंने आप लोगों को नोटबुक और पेन लेके बैठने का बोला है, सब यस लोग मैम। लेके बैठे हैं? यस मैम। यस मैम। देखिए, और ये बताइए, आप इतने लोग जितने लोग बैठे हैं, हम लोग सुबह से उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नए धुले कपड़े पहनते हैं, ब्रश करते हैं, अपने आप को एकदम साफ सुथरा करके तैयार होके सभी लोग अपने हिसाब से निकलते हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपने माइंड को साफ किया है?
किसने किसने किया है वो हैंड रेस करे। अपने अपने माइंड को किसने किसने साफ किया है, थोड़ा हैंड रेस करके बताएं। किया है किसी ने? यस मैम। करने की कोशिश करते हैं मैम। चलिए, किसने बोला? मैम वंदना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है मैम। लेकिन देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं मगर करते नहीं हैं, ये फर्क है। तो आज आप लोगों को अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेना है। आपके मन में जो भी निगेटिव बातें हैं, जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, उसको जो आप लोग पेज लेके बैठे हैं उसमें लिख डालिए। छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, जो भी दिक्कत, जो भी तकलीफ है, वो सब आप लोग उस पेज पे लिख डालिए। क्योंकि हमको अपने आप से उन चीजों को हटा देना है जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। उन चीजों को हमको अपने जीवन से हटाना है जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। उस चीज को हमको अपने जीवन से हटा देना है। वंदना गौतम मैम, बोलिए मैम, क्या बोल रही हैं? हैंड रेस किया है मैम, आप लोग कुछ बोल रही है क्या? नहीं? अनीता मैम कुछ बोल रही है तो बोलिए मैम। मैं वो मैम आपने उस समय बोला था ना कि माइंड को अपने अपने किसने क्लीन किया, वही बोलना चाह रही थी कि हाँ हम लोग एकदम पॉजिटिव माइंड में रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा। देखिए, ईश्वर ने ना आज के समय में बहुत सारी चीजें हमको, कुछ सीखने को, कुछ समझने को, कुछ अपने आप को इस टाइप से बदलने का, कुछ हम कहीं वीडियो देख लेते हैं, कहीं कुछ, तो हमारे मन में अगर अच्छी चीजें आ रही हैं, अच्छी बातें हमको समझ में आ रही हैं मैम, तो बहुत अच्छा है। अपने जीवन को हमको बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव बनाना है, अपने आप को वो करना है। इसलिए जो भी निगेटिव चीजें हमारे मन में हैं उनको सबको लिख डालिए। छोटी से छोटी जो परेशानी आपके जीवन में है। अनीता मैम बोलिए, क्या बोल रही हैं खंडेलवाल मैम? बस मैंने वही बोला कि हम लोग हाँ, अच्छा सोचते हैं, अच्छा फीलिंग करते हैं और सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, वेरी गुड मैम, बहुत पॉजिटिव अच्छा, रहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आपके मन थैंक में यू। कुछ पॉजिटिव निगेटिव चीजें हैं? कुछ बात ऐसी निगेटिव है जो आपको तकलीफ देती है? छोटी सी छोटी, कहीं आपके बच्चे बात नहीं सुनते, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बाई समय पे काम करने नहीं आती, आपका सब्जी वाला टाइम से नहीं आता, दूध वाला बस टाइम से। थोड़ा, नहीं ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा बेटी को लेके है, बड़ी वाली बेटी मेरी स्पेशल चाइल्ड है, उसको लेके थोड़ा सा बस होता है, बाकी सब ठीक है। हाँ ठीक है ना मैम, जो भी निगेटिव चीजें जो भी है हमारे मन में ना, जो भी कष्ट है हमको, जो भी समस्या है, वो लिख डालिए। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। हाँ ओके मैम, लिखिए। सभी लोगों को लिखना है। प्रीति मैम आप भी लिखिए। सभी लोग लिखें प्लीज, क्योंकि प्रैक्टिकल जितना हम करेंगे
उतना अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। जितना प्रैक्टिकल हम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। इसलिए आपको जो भी है, जो भी चीज बताती हूँ उसको लगातार करते जाइए। एक बार दोहरा दे मैम, अभी तो नेट आया है। जो आपके मन में नेट। निगेटिविटी है ना सर, या जो भी हाँ। आपकी समस्याएं हैं उसको आपको लिखना है। अच्छा, थैंक यू। जी हाँ, मैंने नोटबुक पेन लेके बैठने का इसीलिए कहा था। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसको हमको लिखना है। आप लोग का लिख के जब हो जाए तो आप लोग अपना थंब दिखाएंगे कि हो गया हमारा लिख के। फिर आगे वाला प्रोसेस मैं बताती हूँ आप लोगों को। डन, वंदना मैम का डन हो गया, वेरी गुड। चलिए, जय सावनी सर का भी डन हो गया, ठीक है। ठीक है, अनीता गुप्ता का भी डन हो गया। अब जो आप लोगों ने ये लिखा है, आपके जीवन की जो समस्याएं आपने लिखा है, अब इसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। अब इसको आपको, जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, इनको आपको छोटे छोटे, ठीक है मैम? सुनंदा मैम ओके, जिनका लिख के हो गया बहुत अच्छा। अब आप लोग इसको एक प्रैक्टिकल ये करना है इसका, कि इसको आप लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट देना है। और बांटने के बाद उसको जला दीजिए। जलाने के बाद उसे नाली में बहा दीजिए। अगर आपके घर की नाली ऐसी नहीं है कि आप उसमें नहीं बहा सकते हैं, तो किसी पेड़ में डाल दीजिए, ठीक है। ये चीज आपको 21 डेज करना है। कितने दिन करना है? 21 डेज। क्योंकि हमको अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी हमारे मन में है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी हमारी समस्या है, उसको सबको हमको लिखना है। और लिखने के बाद उसके टुकड़े करिए। टुकड़े करने के बाद उसको जलाइए। जलाने के बाद उसको नाली में बहा दीजिए या किसी पेड़ पे डाल दीजिए। ये आपको सॉरी मैम, 20, हाँ बोलिए। ये हम मतलब अभी कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके मैम, जो भी थैंक प्रॉब्लम है ना मैम, जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, उसको आप लोगों को, ये वाली चीज आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है। यू। जो भी नेगेटिव है उसको लिख के। हाँ, जो भी निगेटिव है उसे लिखिए। लिखने के बाद उसको फाड़िए, छोटे छोटे टुकड़े करिए और उसको जला दीजिए। जलाने के बाद नाली में बहा दीजिए। अगर मान लीजिए नाली में, सिंक में आप नहीं डाल सकती हैं, तो कोई आसपास पेड़ हो तो उसमें डाल दीजिए। क्योंकि हमको अपने अंदर से सारी निगेटिविटी निकालना है, तभी तो हम पॉजिटिव चीज अंदर भर पाएंगे। तभी तो हम पॉजिटिव चीज अपने अंदर भर पाएंगे। उसके लिए आपको 21 डेज ये वाली चीज करना है। ये समझ में हाँ, आया? एक्सक्यूज मी मैम, कुछ और भी पूछना था। हाँ ये बोलिए। किसी भी टाइम कर सकते हैं या एक शाम के टाइम ही करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है मैम, क्या? किसी भी समय। देखें, हम महिलाओं के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को समय का अभाव होता है। यस हम लोगों मैम। को समय का अभाव होता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं उसको हमको करना ही है। तो उसके साथ हम जैसा हमारा मैनेज हो उस टाइप से, कुछ चीजों का रूल रेगुलेशन है, उसको बताऊंगी बाद में। मगर ये सब चीज हम कभी भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब आप लोग अपने जीवन में जो पॉजिटिव चाह रहे हैं, जो आप लोग अपने जीवन में पॉजिटिव चाह रहे हैं, उसके लिए आपको, एक सेकेंड, इस तरह से येलो पेज लेना है। इस तरह वाला येलो पेज लेना है और रेड पेन। येलो पेज पे रेड पेन से जो आप अपने जीवन में चाह रहे हैं उसको लिखना है। जो आप अपने जीवन में चाह रहे हैं उसको आप येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए। जैसे अगर मान लीजिए हम अपनी खुद की ग्रोथ चाह रहे हैं, खुद का लिख सकते हैं। अपने बच्चों के एजुकेशन का कुछ है वो लिख सकते हैं। अपने हस्बैंड की ग्रोथ चाहते हैं कि उनके पैसे की आमदनी इतनी बढ़ जाए। कोई किसी
कहीं पे जॉब कर रहा है, आप चाह रहे हैं कि उनके ऐसे प्रमोशन हो जाए, हर चीज के लिए हमको अपने येलो पेज पे रेड पेन से अफर्मेशन लिखना है, पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है। जैसे जो स्वास्थ्य से परेशान है वो ऐसा लिख सकता है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जो पैसे से परेशान है वो लिख सकता है कि मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। जो जिस चीज से वो है उस चीज के लिए वो अफर्मेशन इस तरह से बना के उसको लिख के और फिर आपको डालना है। उसके अलावा जब हम अफर्मेशन देते हैं तो देखिए, अफर्मेशन देने का जो तरीका है, अगर मान लीजिए हम अफर्मेशन दे रहे हैं, अपनी मुंडी ऐसे जमीन में घुसा लिए और हम बोल रहे हैं मैं मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इस टाइप से हम अगर जमीन में मुंडी गड़ा के ऐसे बोल रहे हैं वो अफर्मेशन, या हम आईने के सामने खड़े होके बहुत खुश होके चेहरे पे हंसी लाके खूब खुश होके अगर बोल रहे हैं मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, दसों दिशाओं से मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही है, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरे साथ रहने वाले सारे लोग खुश हैं, मुझसे जो लोग मिल रहे हैं वे भी सब खुश हैं, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। तो कौन सी अफर्मेशन आपको ज्यादा सही लगी? आप आईने में देख के बोल रहे हैं वो, या आप जमीन में मुंडी गड़ा के बोल रही हैं वो? जो आईने में देख के सेकंड वाले में। आईना वाला। जो आईने में हम देख आईने के में बोल देख रहे के हैं वो। तो अपनी अफर्मेशन में बहुत ताकत है। आप सभी लोग जानते हैं जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या कह के बुलाया करती थी? कोई बताएगा? कोई बताएगा? शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या कह के बुलाया करती थी? शिवाजी महाराज का इतिहास सभी लोग पढ़े हैं, जितने लोग बैठे हैं शिवबा सब। शिवबा बोलते थे मैम, जी शिवबा बोलते थे, शिवबा। ना, ठीक। बताइए। वेरी गुड। किसने लिखा ये? राजे किसने लिखा? मैं नाम हट गया, मैं देख नहीं पाई। सोनाली जी ने, सोनाली। वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड। राजे कहा करती थी, राजे। और देखिए वो अफर्मेशन उनकी काम आई और वो राजे बने, वो राजे बने। मैं आपको अपने घर का एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा भतीजा है एक, वो छोटा था और वो बीमार हुआ। बीमार हुआ तो भाभी उसको डॉक्टर के पास लेके गई। वहां से जब लौटा है वो, तो वो या तो अपनी मम्मी से दूध पीता था या मेरी मम्मी से दूध पीता था, मतलब या तो अपनी माँ से या दादी से। तो हमारी माँ जो थी वो उसको कहा करती थी ये मेरा जो नाती है ना, यही डॉक्टर बनेगा, यही मेरा इलाज करेगा, ये जो मेरा नाती है ना यही डॉक्टर बनेगा, यही मेरा इलाज करेगा। वो बच्चा डॉक्टर बना, वो बच्चा गवर्नमेंट मतलब वैसा नीट क्लियर करके और डॉक्टर बना, और मतलब बहुत अच्छे उसमें वो बच्चा है। तो ये अफर्मेशन हमारी लगती है, इसलिए हम लोगों को अपने मुंह से वही शब्द निकालना है जो हमको अपने जीवन में चाहिए, वही शब्द निकालना है जो हमको अपने जीवन में चाहिए। तो उसके मैम लिए, हाँ बोलिए। मैम मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को राजे बोलती है, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्योंकि उनका नाम रजत है, हाँ तो उनको राजे बोलते हैं, घर में हाँ राजे बोलते हाँ। मैं बताऊं आपको, यूपी में ना, यूपी के कुछ लोग होंगे यहाँ पे शायद, हैं। यूपी में भी सहारनपुर ना। से हैं, मेरी मदर इन लॉ सहारनपुर से हैं। अच्छा हाँ, यूपी में भी जैसे एक वो है मैम कि वहां पे ना बड़े लड़के का लोग नाम नहीं लेते, ज्यादातर अच्छा। भैया बोला करते हैं, भैया या कुछ हम्म। और बोलते हैं, मगर नाम नहीं ले, क्योंकि हमारी माँ नहीं लेती थी बड़े भैया का नाम। मेरी माँ भी हम्म। यूपी की थी, तो हमारी माँ भी भैया का नाम नहीं लिया करती थी, ज्यादातर उसे उन्हें भैया बोला करती थी। तो देखिए अपनी अपनी समझ का वो रहता है। और जितना हम लोग ना, कोई भी चीज आप ये देखिए कि पहले के लोग जो बोला करते थे आज वो चीजें वैसी की वैसी हम लोग को देखने मिल रही है ना, यस मैम। मिल रही है ना यस देखने, मैम। तो वो चीजें है ना। दूसरी बात, अपने घर में जो लोग रह रहे हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग अगर इनका जितना आदर सत्कार सम्मान करते हैं उतना पुण्य प्रताप उनका ऐसा लगता है कि हमारा घर हरा भरा रहता है। इसलिए मैं तो सभी लोगों को से निवेदन करती हूँ, क्लास में जितने भी लोग मेरे से जुड़ते हैं मैं सभी लोगों को ये चीज बोलती हैं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, देखिए क्षण भंगुर जीवन है सबका,
सबका जीवन क्षण भंगुर है। 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से चले जाते हैं रोज। 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज चले जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम आज जीवित हैं, हमारे परिवार के सारे सदस्य अच्छे से हैं, हम अच्छे से हैं। तो ये दिन हमारा कैसा हो जाता है? सेलिब्रेशन का दिन बनता है। सोनम जी सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ ना? ये दिन हमारे लिए कैसा है? सेलिब्रेशन का दिन है। हम लोगों को पॉजिटिव में जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। पॉजिटिव जियो और प्रेजेंट में जियो। देखिए, जो हमारा पास्ट हो चुका है, क्या उसमें हम कुछ परिवर्तित कर सकते हैं? कुछ बदल सकते हैं? नहीं। तो हमको प्रेजेंट में जीना सीखना है। ऐसी बात करते रह जाऊंगी, कोर्स का कुछ भी नहीं होगा, है ना? चलिए, अब अफर्मेशन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। अफर्मेशन के लिए एक मसूरो इमोटो करके एक ये थे, साइंटिस्ट थे। दिख रही इमेज आप लोगों को? स्क्रीन Yes, दिखाई ma'am. पड़ रही? हाँ। यस ये मैम। हाँ, ये मसूरो इमोटो जो थे, इन्होंने पानी पे और खाने पे, दोनों पे इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा है। हिडन मैसेज वाटर, वाटर को जो मैसेज दिया है, देखिए, प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार। जब हम पानी सादा उठा के पी लेते हैं तो पानी बहुत शुद्ध नहीं रहता है। और अगर हमने प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में अद्भुत परिवर्तन, अगर हमने उसी पानी को प्रार्थना कर दिया। अभी आप लोगों को मैं फर्स्ट लेवल में ही पानी को चार्ज करना सिखाने वाली हूँ। आपने पानी को, खाने को, दोनों को चार्ज करना सिखाऊंगी। देखिए, प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके बाद प्रेम और प्रशंसा का जल क्रिस्टल पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। अगर जो पानी हम पी रहे हैं उसको आप थैंक यू बोलिए, आप बोलिए आप बहुत स्वादिष्ट हो। अभी मैंने जैसे प्रैक्टिकल में बस इतना ही किया था ना, आप लोगों ने पानी लेके बैठे थे और मैं यही बोली थी कि पानी अमृत है। पानी हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान कर रहा है। किसी किसी लोगों को पानी के टेस्ट में परिवर्तन लगा ना। इस तरह से पानी में अगर हम उसको प्रेम प्रशंसा देते हैं तो उसमें इस तरह से अद्भुत परिवर्तन आता है। और गलत भाव से जल क्रिस्टल में विषात्मक परिवर्तन आता है। अगर उसी पानी से आप चिढ़ के उसको आप ऐसी अफर्मेशन दीजिए कि तुम पीने लायक नहीं हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम नाली के जैसे हो, ऐसे वैसे अगर आप बोलेंगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा। उसी तरह से धन्यवाद के भाव से जल क्रिस्टल में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उसके बाद जो पानी हम लोग माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, उस पानी में देखिए इस टाइप से परिवर्तन आता है। जो पानी हम माइक्रोवेव में गर्म करते हैं उसमें इस तरह से परिवर्तन आता है। 4 घंटे कंप्यूटर के सामने पानी रख दिया जाए तो उसके विकर्णों से पानी में इस तरह से प्रभाव आता है। मोबाइल की विकर्णों का पानी पर इस तरह से प्रभाव आता है। उसके बाद विकर्णों से प्रभावित जल में प्रेम और कृतज्ञता भाव से परिवर्तन, इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। अगर उसी पानी को आप प्रेम के भाव से प्रशंसा करेंगे, उस पानी को आप वो करेंगे तो इस तरह से परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद उन्होंने पानी पे भी किया, उसके बाद उन्होंने चावल पे भी प्रयोग किया था। इसको अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको गूगल पे सर्च करिएगा तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। उन्होंने 3 जार में चावल रखा, 3 जार में चावल रखा। एक जार को उन्होंने लव लिखा, एक को नथिंग और एक को हैट। तो जो लव वाला चावल था उसको वो अफर्मेशन देते थे, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको हमेशा बहुत तेज खाने, आ रहा, बहुत तेज। तुमको हमेशा अच्छी खाने बात का है। मन करता है, तुमको खाने से बहुत प्रसन्नता होती है। इस तरह से लव वाले चावल को उन्होंने अफर्मेशन दिया। नथिंग वाले को ऐसे ही हटा दिया। और जो हैट वाला चावल था उसको वो बोला करते थे कि तुम खाने लायक नहीं हो, तुमको देखने का मन नहीं करता है, तुम में कोई स्वाद नहीं है। इस टाइप से अफर्मेशन दिया। देखिए इसमें फंगस लगा। तीनों चावल एक ही दिन तीनों जार में रखा गया था और तीनों को अफर्मेशन अलग अलग दी गई। इसका परिणाम ये हुआ, जो हैट वाला चावल था वो जो है उसमें फंगस लग गई।
नथिंग वाला थोड़ा खराब हुआ और लव वाला चावल खिला खिला था। इस तरह से हमारे शब्दों में, हमारे अफर्मेशन में ताकत है। इस तरह से हमारे शब्दों में, हमारे अफर्मेशन में ताकत है। उसके लिए हमारे पास एक, जो मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, सबकॉन्शियस माइंड कहाँ चला गया? देखिए, द सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो अभी हम लोग क्लास, जैसे क्लास चल रही है, आप लोग बैठ के मुझे सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन जो बातें आपकी स्टोर होके आपके दिमाग में इकट्ठा हो जाती हैं, वो क्या है? वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड, जो चेतन मन है, वो 10 से 15% काम करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये 85 से 90% काम करता है। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है आप लोगों को? जो यस मैम। कॉन्शियस माइंड है 10 से 15% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 से 90% काम करता है। और वेज टू ट्रेन यूर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति कैसी रहती है? देखिए, हमारे जीवन में मान लीजिए अगर सुबह आपका किसी से कुछ बहस हो जाए, मान लीजिए आपकी किसी से कुछ बहस हो जाए, आपके मन में वो चीज दिन भर घूमती है। उसके अलावा जब आप रात में अपने बिस्तर पे जाते हो, तो आपके मन में वो बात पूरी घूमती है। ऐसा होता है? यस। होता है ना? लेकिन अगर जब हम रात में सोने जाते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। जो विचार हमारे मन में चलते हैं, उसको वो तथास्तु बोल देता है। क्या करता है? तथास्तु बोल देता है। तो वही चीज हमारे जीवन में होती है। इसके लिए हमारे पास 3 चीजें हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए। एक अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन, और तीसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन। इन 3 चीजों से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक बताया, पीले पेज पे रेड पेन से लिखना। दूसरा, आज आप लोगों के सबके पास ये यंत्र है, सभी लोगों के पास है। ये बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। अच्छी चीज में अगर इसको हम यूज करते हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट भी है। आप लोग अपनी आवाज में जो चीज आपको चाहिए, आपके जीवन में जो चीज आपको चाहिए, उसको आप लोग अपनी आवाज में इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए। एक अफर्मेशन को 3 बार रिकॉर्ड करना है। जैसे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरे पास 10 दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे पास 10 दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे पास 10 दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मेरा बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। मेरे हस्बैंड का दिनों दिन प्रमोशन हो रहा है, मेरे हस्बैंड का दिनों दिन प्रमोशन हो, मतलब इस टाइप से जो भी अफर्मेशन आपको ऐसी लगती है, वो अफर्मेशन आपको करना है। और कितने बार? एक अफर्मेशन को 3 बार। एक अफर्मेशन को 3 बार बोलना है, रिकॉर्ड करना है इसमें। और रिकॉर्ड करके जब आप रात में सोने जाते हो, उसके पहले उसको सुनना है, और सुबह उठने के बाद उसको सुनना। कुछ दिन में आप में वो चेंज आएगा कि आप मुझे बताओगी कि मैम ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में आया, ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में आया। ये हुआ हमारा अफर्मेशन। दूसरा, विजुअलाइजेशन। हाँ, 3 टाइम हमको उस एक अफर्मेशन को 3 बार बोल के हम रिकॉर्ड कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसको रात में सोने के पहले, सुबह उठने के बाद सुनिए। उसके बाद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की वो स्टोरी आप लोग सुने होंगे कि जो सूरदास जी थे, उनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। उनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था, और वो मंदिर में जाके बैठे रहते थे। और पुजारी जो है, भगवान के कपड़े बदलने के बाद जब पर्दा हटाता था, तो
सूरदास जी कहते थे, अरे वाह, आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूसरे दिन पुजारी उनको हरा कपड़ा पहनाता था, फिर उनको तो दिखता नहीं था, सूरदास जी को नहीं दिखता था ना, उनको तो दिखाई नहीं पड़ता था। फिर दूसरे दिन जब पुजारी उनको हरा कपड़ा पहनाए और जैसे पर्दा हटाए, तो फिर पुजारी वो बोले, सूरदास जी बोले, अरे वाह, आज तो बहुत हरियाली छाई है, भगवान हरे कपड़े में बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अब भैया उसको पुजारी को बड़ा गुस्सा आए, पुजारी को बड़ा गुस्सा आए कि रोज जो कलर का पहनाता हूँ वही बता देता है, इसको दिखता नहीं है तब भी कैसे बता देता है, ऐसा वैसा। एक दिन पुजारी गुस्से में क्या किया, भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए कि आज पूछता हूँ। अब भैया पर्दा हटाया, नहला धोला के भगवान को तैयार करके पर्दा हटाया, सूरदास जी अरे आज तो भगवान बिना कपड़े के आ गए। सूरदास जी ऐसा बोले, पुजारी को बहुत गुस्सा आई, मगर पुजारी कर क्या सकता था, क्योंकि वो तो सही बोलते थे ना। तो वो उनका विजुअलाइजेशन था, वो उनका विजुअलाइजेशन था। तो हमको भी जो चीज हमको चाहिए, जो चीज हमको चाहिए, जैसे आप लोग कल्पना कर रही हैं कि मेरा बड़ा सा बंगला हो, तो आपको क्या कल्पना करना है, मैं उस बंगले में बैठी हूँ, मेरे नौकर चाकर मेरा सब काम कर रहे हैं, मेरे घर जो मैडम सिखा रही हूँ मेरे घर आई हैं, मैं उनको अच्छे से चाय नाश्ता करा, ऐसा ऐसा विजुअलाइज आप लोग करिए, तो मैं आऊंगी आप लोगों के घर, है ना। यस मैम। बुलाएंगे आप लोग तभी आऊंगी, मगर बिना बुलाए थोड़ी आऊंगी, है ना, बुलाना पड़ेगा सब लोग। इस तरह से विजुअलाइजेशन। फिर तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन का कैसा रहता है, मेडिटेशन से हमारा दिमाग जो है स्थिर होता है। जैसे मेडिटेशन में एक विशेष चीजें होती है कि हमको गहरी गहरी सांस लेना रहता है। सबके घर आऊंगी भैया, सब लोग जो जो बुलाएगा सबके घर आने के लिए मैं तैयार बैठी हूँ, खाली हूँ बिल्कुल। सब लोग मोस्ट वेलकम लिख रहे हैं मुझे, मैं कि सबके घर आऊंगी, बस बुलाना आप लोग मतलब मुझे। आप कहाँ से हैं मैम? मैं महाराष्ट्र में नागपुर के पास से हूँ मैं। तो विजुअलाइजेशन हम लोग को इस तरह से करना है, जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए उसके लिए इस तरह से हमको विजुअलाइजेशन करना है। तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन में अपना दिमाग हमको शांत करना होता है, प्लस अपनी आंखें बंद करके हमको गहरी गहरी सांस लेना है और गहरी गहरी सांस छोड़ना है, जिससे हमारा मन एकाग्र हो। ठीक है, कल हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे, कल हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। आज हमने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में जाना। अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, किसी के भी मन मैम में। आपने बताया कि जो सबकॉन्शियस माइंड है हाँ, वो नाइट में एक्टिव हो जाता है, तो क्या राइट। रीजन है? क्या रीजन है उसका? देखो, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम ही इसी तरह का है। हम दिन भर जो काम करते हैं ना, वो कॉन्शियस माइंड में काम होता है। वो सारा काम हमारा कॉन्शियस माइंड में होता है। और जब हम सो जाते हैं, मतलब रात में जब सोते हैं ना, तब हमारा माइंड सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड रात भर हमारा एक्टिव रहता है। इसीलिए जब हम सोने जाते हैं उस समय हमको अच्छे विचार हमारे मन में चलना चाहिए। देखिए, किसी से हमारी किसी प्रकार की कोई बहस हो गई, कोई लड़ाई हो गई, कुछ ऐसा हुआ कि उसके हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, हमको अपने स्वभाव को ऐसा बनाना है कि हमको उसको माफ कर देना है। आप लोग माफ करके देखिए, आपके मन में अंदर से कितनी तसल्ली होती है, बहुत खुशी मिलती है। ये चीज भी करवाऊंगी मैं एक दिन, पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे हम लोग। उस दिन आप लोगों को मैं पूरा खाली करवाऊं, पूरा आप लोग अपने आप से पूरी तरह से खाली हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। एक दिन मेडिटेशन करवाऊंगी, पास्ट लाइफ मेडिटेशन परसों। कल हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे, रेकी क्या होती है, रेकी का इतिहास क्या है, रेकी से क्या फायदे होते हैं, ये सब चीजें कल हम जानेंगे। अब आप लोगों के मन में और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। तो मैम एक रेखी चीज के और सिंबल्स भी आप बताएंगे? नहीं मैम, सिंबल्स जो है सेकंड लेवल में है। तो अभी फर्स्ट लेवल का आप बताएंगे ना? हाँ, मैं फर्स्ट लेवल। ओके। देखिए, सेकंड जी लेवल मैम। में पहुंचने के बाद मतलब जो सिंबल्स वगैरह हमको आ जाते हैं, तब हम डिस्टेंस से हीलिंग कर सकते हैं। जैसे आप कहीं भी बैठे हो, आप कहीं पे भी हो, अब बैठे रहो, खत्म हो गई। और आराम से आप करो। यहाँ से
अगर कोई पर्सन फॉरेन में भी है, अगर उसको भी हीलिंग देना हो तो आप डिस्टेंस से उसको हीलिंग दे सकते हो। और हीलिंग का इतना फायदा होता है कि अभी मैं आपको बताती हूँ, मतलब पिछली बैच के पहले वाली बैच में एक बच्ची मेरे साथ जुड़ी थी, वो 28 ईयर्स की थी बस। मुझे तो पहले लगा कि वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन पता लगा कि नहीं, उसकी एक बच्ची भी है। तो वो सेकंड लेवल ज्वाइन करी थी, और उसके पास उसकी मम्मी आई हुई थी। मेरे को म्यूट कर। उसकी मम्मी आई हुई थी, तो उसकी मम्मी ने के पेट में गांठ थी। उसकी मम्मी के पेट में गांठ थी, तो उनका ट्रीटमेंट चल, मतलब वही सब टेस्ट वेस्ट ये वो सब चल रहा था। तो सेकेंड डे मैंने जब डिस्टेंस हीलिंग के लिए उन लोगों को बोला था कि डिस्टेंस हीलिंग जिस दिन बताती हूँ ना, तो उस दिन उन लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग एक एक पेशेंट ढूंढ के रखना जिसके शरीर में दर्द हो। आप लोगों को ऐसा पेशेंट ढूंढ के रखना है जिसके शरीर में दर्द हो, वो कहीं पे भी रहे, वो कहीं भी रहे, ऐसा पर्सन हमको ढूंढ के रखना रहता है। तो पहले से कॉल करके उनको बता दिया जाता है कि आप, हम लोग अभी ये करने जा रहे हैं, आप 10 मिनट के लिए लेट जाइए, 10 मिनट के लिए आप लेट जाइए, ऐसा उनको बता दिया जाता है। और उसके बाद उनकी हीलिंग करने के बाद फिर से उनको फोन लगा के पूछा जाता है कि आपको कितना आराम लगा। ऐसा किया जाता है। तो उस बच्ची की मम्मी आई हुई थी, उसने बोली मैम मेरी मम्मी यहीं पे है मेरे पास, दूसरे रूम में है, तो मैं उनकी डिस्टेंस हीलिंग कर सकती हूँ? मैं बोली बिल्कुल कर सकती हूँ। जब उस बच्ची ने उनको हीलिंग देना शुरू करा, तो उसके हाथों से सेंसेशन नहीं गया, 1.25 घंटे तक उसके हाथों से सेंसेशन नहीं गया। तभी मुझे डाउट हुआ कि उनको कोई बड़ी शिकायत है। तभी मुझे डाउट हो गया था कि उनको कोई बड़ी शिकायत है। 8 दिन बाद जब उनकी रिपोर्ट आई तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। लेकिन उस बच्ची ने जाके जब अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैंने अभी आपको हीलिंग दिया तो कैसा लगा, बोले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर का में कहीं दर्द ही नहीं है, मैं एकदम नॉर्मल हो गई। थोड़ी देर को उनको ऐसा लगा कि मैं एकदम नॉर्मल हो गई हूँ। फिर वो रोज अपनी बच्ची से बोलती थी कि बेटा वो मेरा और कर दे, बेटा वो मेरा और कर दे, क्योंकि उनको इतना आराम उससे लगता था। तो मैम ये मतलब लगातार 7 डेज तक करनी होती है या फिर एक ही दिन हीलिंग करें? नहीं मैम, आवश्यकता के हिसाब से रहता है, जैसे किस टाइप का पेशेंट है, उसको कैसी जरूरत है। देखिए हीलिंग हर चीज की होती है, यस मैम। हीलिंग हर चीज की होती है। जैसे आप बच्चे के, आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए उसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, आप उसकी हीलिंग कर सकते ओके। हैं। मान लीजिए आप खुद कहीं जॉब कर रही हैं, आप अपने जॉब में ग्रोथ चाह रही हैं, आप अपनी हीलिंग कर सकती हैं। मतलब हर चीज की हम हीलिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी होती है। यस मैम, होती है पेड़ पौधों की भी। हाँ, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी होती है, और उसमें भी फर्क आता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम जैसे आपने बोला पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है येलो पेज में रेड कलर से, तो फिर उस पेज को क्या करना है? मैम सुनिए, मालूम इसको ना आप लोग स्टेशनरी से पेज ले लीजिएगा, स्टेशनरी से पेज ले लीजिएगा और उसको ना बाइंडिंग कर लेना, स्टेपल कर देना, ठीक और है, ओके। उस पेज पे आप लिखना। अभी मैं बाद में बताऊंगी कि उसको क्या करना है, अभी ठीक आप है, लोग शुरू ओके। तो करिए। ओके मैम। हम्म, ये डेली लिखना है? हाँ भाई, कोई एक बात आप ही बताइए, कोई भी चीज आज आप खाना खा ली कल नहीं खाएंगी, चलेगा क्या? नहीं चलता ना भाई, कोई भी यस चीज यस। हमको पाना है, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ और जी। मैम एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ मैम कुछ कहते हैं कि ग्रीन पेन से कुछ लिखते हैं, जैसे अफर्मेशन या कोई भी जो मनी मैग्नेट वाले वो होती है, हाँ नंबर्स होते हैं, तो वो ग्रीन पेन से हमें लिखने होते हैं या फिर किसी भी पेन से लिख सकते हैं? मैम, वो वाले के लिए अपन ग्रीन पेन यूज करते हैं, मगर यहाँ पे जो है ये येलो पेज पे जो लिखते हैं उसको रेड पेन से करते हैं, लिखते हैं। और जो आप निगेटिविटी निकालने वाला है उसको उसके लिए आपके पास ब्लैक पेन है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखिए। ओके। नहीं है ब्लैक पेन तो ब्लू भी चलती है, लेकिन ब्लैक पेन से भी लिखें तो अच्छा रहता है। ओके मैम। हम्म। पानी सब लोग पी लिए? यस मैम। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। बोलिए, गुड इवनिंग। मैम अच्छा लगा पॉजिटिव मैडम ये वे पानी में कि सारा मतलब पीना नहीं है। कैसे अपने हाँ पी पॉजिटिव लीजिए ना सर, थिंक को और जी अपने सर।
अफर्मेशन को लिखना है मैम। ये जो ऑन वॉइस रिकॉर्डेड था कि मतलब हमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, हाँ तो मतलब जैसे बोलना यही है, जैसे सिंपली 3 टाइम्स बोलना है कि जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, और थर्ड लाइन भी यही होगी मैम, हाँ हाँ, जो थर्ड एक टाइम्स एक ही बोलना है। चीज को 3 बार बोलना है, एक ही चीज को 3 बार बोलना ओके है। हाँ ठीक है मैम, यही रिकॉर्डेड करके मतलब रेगुलर सुनना है उसको। हाँ हाँ, रेगुलर सुनना। अनीता गुप्ता तो मैडम बोलिए। ये ठीक है। हाँ, क्या पूछ ओके रहे मैम, सर, थैंक बोलिए। यू। आपने बोला ना कि आप फर्स्ट और सेकंड लेवल की रेकी सिखाते हैं, तो उसके आगे भी होता है क्या रेकी में फिर? सर देखिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मास्टर लेवल तक आप सीख लीजिए तो सफिशिएंट है। फिर जिसको ग्रैंड मास्टर, वो लोग सीखते हैं, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, जो क्लास लेने का इच्छुक हो वो ग्रैंड मास्टर सीखते हैं, नहीं तो ग्रैंड मास्टर की जरूरत नहीं रहती है, थर्ड लेवल सफिशिएंट। तो आप ग्रांड मास्टर सिखाते हैं आप? जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? जो भी आप लोगों के प्रश्न रहते हैं उसको आप लोग नोट करके रख लिया करिए, सेशन समाप्त होने के पहले उसको पूछ लिया करिए, ठीक है। तो ये इस बैच को आप थर्ड लेवल तक ले जाएंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ले जाऊंगी। थर्ड लेवल अभी मेरा कल ही खत्म हुआ है। अच्छा और अच्छा, तो ये जो हमारा बैच चल रहा है ये थर्ड लेवल तक जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए मैम मैम मुझे ये पूछना था कि हीलिंग क्या होता है, हीलिंग समझा दीजिए। मैम, कल बताऊं। ठीक है। मैम मैम एक क्वेश्चन है। हाँ मैम रोज यही टाइम पे आपका शुरू होता है क्लास? हाँ, अभी तो ये टाइम पे जो लोग मुझसे बोले थे लेट शुरू करने का, उन लोग पहुंचे हैं कि नहीं क्लास में? नहीं तो सबके लिए मैं उन लोगों के कारण इस समय रखी, नहीं तो दोपहर में 2 बजे रखती। लेकिन ओके एक दो मैम, लोग वो जो, 2 बजे ठीक है, 2 बजे ठीक है। नहीं मैम, 2 बजे नहीं। वही तो नहीं अभी मैम, 2 बजे लंच टाइम होता है, उस टाइम शाम का कैसे ही करेंगे? प्रोग्राम ठीक रहेगा। शाम का ठीक है, चलिए ठीक है। शाम का ही मैम सही जो है। तो हम अफर्मेशन पीले पेज पर लिखनी है, वो रोजाना नया पेज लेना है मैडम? मैम, जैसे जिस पेज पे आप लिखना शुरू करेंगी ना, जैसे आज की आपने डेट डाला, आज की 21/5/2025 है, आज की डेट जी डाल के आज का लिखे आपने, फिर उसके नीचे जी। दूसरी डेट डाल दीजिए, कल की डाल अच्छा। दीजिए 22/5/2025, फिर कल वाला लिख दीजिए। इस तरह से करना है। और मैम एक एक क्वेश्चन और है हाँ मैम। बोलिए। यदि बच्चे को ज्यादा गुस्सा आता है तो उसके लिए क्या करें? बताऊंगी ना, अभी आगे बढ़िए तो। बहुत तेज गुस्सा आता है बच्चों को, तो क्या करें? हाँ मैम, निकालेंगे अपन गुस्सा उनके। उनको भी हील ठीक है। कर सकते हैं, उनकी भी हाँ अफर्मेशन कर सकते हैं। हम्म, चलिए चलिए। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू सो मच आप लोगों मैम। ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत नहीं मैम, धन्यवाद। बहुत थैंक यू मैम, बढ़िया थैंक मैम, यू। बहुत बढ़िया। मुझसे कोई थैंक गलती यू हुई हो मैम, तो उसके लिए थैंक मैं यू फॉर क्षमा नहीं चाहती मैम, हूँ। नहीं। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी के चेहरे इसी तरह से हंसते हुए मुझे रोज मिले, इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम देती हूँ। सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो। थैंक यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग चैट बॉक्स में मैम बताइएगा मुझे। ओके, चलिए। ओके मैम, थैंक थैंक यू।